मंदारमालांकुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमैव माता च पिता तुमैव बंधु च सखा तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव सर्वं मम देव देव। श्रीमानस पुराणाय नमः। हनुमते नमः। नीराजनं समर्पयामि। ओम जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पै देवादिबंधनम् आत्मानाभिबंधनम् आरोग्यादिबंधनम् ध्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग्धया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेधिः। अत मंत्र पुष्पांजलि। फूल ले लो हाथ में, फूल ले लो पन्ने में। हरि ओम। आप लोग भी आ जाओ। जगने न जगमय जंती देवा स्थानी धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाक महिमानां सचंत जत्रा पूर्वे साध्यासन्ति देवा। राजाधिराजाय प्रसाद सहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे। ऐसे नहीं तो पहले जल को माँ फिर देवू करे। समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय विष्णुराय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम सुराज्यम महाराज्यम आधिपत्यमयं समंत पर्यायी स्यात्। सर्वभौम अंतादा परादात पृथ्वी समंत पर्यंताम एकराडिति। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणाम्बिकाय च विद्महे कर्म सिद्धि च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। आंजनेयाय च विद्महे श्री रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। दशरथाय च विद्महे कौसल्यानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहणं पनवेश्वरी। श्री मानस पुराणाय नमः। श्री मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आरती के दर्शन करा। बोलो रामायण मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वीरबजरंगबली की जय। अंजनी महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। व्यास जी महाराज की। दिव्य श्री राम कथा की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए बड़े भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं द्वितीय दिवस के अंतर्गत दिव्य श्री राम कथा। जय सिया राम। ओ वीर बजरंगबली की जय। रावण मैया की जय। गोसाई तुलसीदास जी की जय। सभी भक्तों की जय। परम परमात्मा की कृपा से आज कथा में दूसरा दिवस, जिस समय शिव जी का विवाह संपन्न हुआ और सती के साथ भगवान भोले और माता सती जब यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने विदाई की और जाके हिमालय पर पहुंचे, तो धीरे धीरे समय निकलता गया। एक बार देवी सती ने पूछा कि हे स्वामी, आप बार बार जाते हैं और शाम को लौटते हैं, कहाँ जाते हैं? बोले देवी, परम परमात्मा की कथा चल रही है कोमल ऋषि के यहाँ, हम वहाँ जाके कथा को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, शरीर में बड़ी शांति मिलती है।
सती ने विचार किया, हे स्वामी, आप तो पारम परमात्मा और महादेव, जितने देवता हैं उनको तो हैं देव कहते हैं, आपको महादेव, वो आप कथा सुनने के लिए जाते हैं। स्वामी आप तो हम कथा के लिए चलेंगे। शिव जी ने कहा, देवी आप कथा को चलने के लिए जिज्ञासा आपके अंदर भाव जागा, लेकिन कथा चल रही हमारे इष्ट परमात्मा की। और आपने जब पहली बार कहा कि कथा को चलेंगे, तो हे देवी कथा को बड़े ध्यान से, बड़े श्रद्धा प्रेम से सुनना, क्योंकि वो हमारी इष्ट की कथा चल रही है। तो कथा में वो प्राणी पहुंच पाता है जहां भगवान की कृपा होती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कथा तो हमने सुनी है, हम तो जानते हैं कथा। क्या बाबा शिव कथा नहीं जानते? क्या हनुमान जी महाराज कथा नहीं जाना? भगवान राम कथा नहीं जाना? भगवान राम ने भी कथा सुनी। शिव जी बार बार कथा के लिए जाते हैं और हनुमान जी भी कथा को जा रहे हैं। कथा में वही पहुंचता है जो कथा को जानता है। जो ये सोचता है कि हम तो कथा जानत हैं, वे जानत ये है अकेली, बाकी मानत भी एक नहीं है। जो जानत हैं वही कथा में आओ, जो जानत हैं मानत को के नहीं है। कहा शिव जी भी कह रहे उत्तराखंड में, गोसाई जी ने लिखा कि रामो कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जा नादेन नाही। भोजनों ने शाम को होने ऐसी जो कथा में प्रेम और श्रद्धा रखे तो कथा में लाभ मिलत। तो कल हमें कहा कथा में जाना, अरे कथा का एक शब्द भी जी के कान में पहुंच जाए उनको उद्धार हो जाए। एक क्षण के सत्संग में सुंदरकांड में लंकिनी तात स्वर्ग अपवर्षक धरई तुलायक अंग और तूल न ताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग की महिमा इतनी है कि एक क्षण में प्राणी भाव से पार हो जाए और भगवान को विमान आउट देवलोक से। अच्छा और गोसाई जी ने यहाँ तक की कहा कि जितने कथा चल रही हो, जितने पंडाल लगा हो या कि देखा जाओ तो इतने तक को लाभ है। एक सज्जन आए थे, कथा हो रही थी और जैसी इन्हें सुनी कल तो कथा चल रही जा तो हम सब जाना, लेकिन कथा को स्थान के दर्शन करते गए रामायण मैया का और समय आस उनकी मृत्यु हो गई। एमराज ने पूछी ने कौन दंड दाव जाए, उनके दूध बोले के महाराज ने आज तक ने तो कहूँ कथा सुनी ने सत्संग करी, लेकिन इन्हें जितने कथा हो रही थी पंडाल में उतने के लिए दर्शन करते गए। तो कल को फल का है, फिर देख कल को फल है कि भगवान के दर्शन कराओ बैकुंठ की। अकेले बैकुंठ में नहीं जान दियो, कथा नहीं सुनी। बोले भैया तुमने एमराज के दूत बोले कि तुमने कथा नहीं सुनिए कि पंडाल के दर्शन करे। सो भगवान ने आदेश दो कि बैकुंठ दिखाओ। अब प्राणी तो बहुत चतुर आ, तो जैसी श्रोखों दिखा सो नेत्र बंद कर ले अपने, देख कल हमें देखने ही नहीं है। जो दूत हते उन्हें जैसी आंखें फारी कि देखो स्वर्ग, सो ढीले हाथ है बैकुंठ में पहुंच गए।
ना से यमराज के दूत बोले कल भगवान इन्हें छोड़ दो, आपके लायक नहीं आते। वे कल्याणी जब ते दरबार में आई गए तो कथा की इतनी महिमा है कि एक शब्द से प्राणी को उद्धार हो जा, एक क्षण में बहुत से पार हो जा, और कितने संकट टल जाए ई को तो कौन हिसाब नहीं आका कि भगवान की कथा में कौन सो ऐसा संकट टल जाए पता नहीं पड़ा। तो सती कहेंगे स्वामी हम भी कथा में चले। भगवान कहे देवी कथा में तो चलो, लेकिन कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनियो। तो गोसाई जी देखो क्या सती ने एक बार कही और एक ही बार संग गई। कबे त्रेता में एक बार त्रेता जग माई, एक बार त्रेता जग माई, शंभु गए अंबर ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा की इतनी महिमा है कि जब सती गई तो गोसाई जी लिख रहे संग सती जग, जग की माता जाई संग भवानी। जब तक पहुंची तय कथा चल रही थी, कोमज ऋषि ने देखो क्या महादेव कैलाश छोड़ के आए। तो कैलाश की ऊंचाई है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले जो कथा को आए सुनवे तो पहले तो वह अहिमान को बारी छोड़ जाओ, कहा कि ऊंचाई से मत खो त्याग के जो कथा में आवे तो एक तो उनको अहंकारी चलोगा। जब शिव जी पहुंचे तो कोमज ऋषि ने उठ के प्रणाम करो और आसन पे विराजमान करो और चरण धोए। कहा प्रभु हमें आज्ञा दो। बोले हम आज्ञा देवे को नहीं आए, हम कथा में आए, आप कथा सुनाओ। सती को मन में अब से शंका उत्पन्न हो रही, बताओ चरण धोए हमारे स्वामी के और आसन पे बैठा रहो और कथा कह रहे आप सुनाओ। तो कथा में शंका, सती को शंका हो गई। गण जी को शंका हो गई थी जब नांग फांस बंधी थी। तो जब जब शंका भाई, तो जब जब प्रश्न हो, अब कथा शुरू भई। एक लान में तो आती महिलाएं और एक है पुरुष। सती कथा शुरू भई और सती घुमाई अब नींद। कथा में जाओ और नींद आ जावे तो सबसे पहले जमान के चलो के भगवान की इच्छा नहीं है कि कथा सुनने का है कि जो पाप नहीं सुनने दे रहा, जो अपने अंदर समुद्र मंथन चल रहा। एक तो अपने अंदर पुण्य है और पाप, तो पाप को जब पड़वा भारी हो गए आई कल या तो गए बोलोगा बस। लेकिन अब क्या बताएं, समुद्र मंथन हो रहा अंदर ही और झोंकाव लगे नींद के सती को और शिव जी की नजर गई देवी के ऊपर। कल हमारे की कथा कौन सुने देवी। अच्छाई को दूसरा कारण भी है, जब निंदा को भगवान ने वरदान दिया, भगवान राम ने राम अभिषेक में कि हे प्रभु हम कितने रहे, भगवान कह रहे होते जाओ जो कथा का प्रेमी नहीं होवे वो अचानक पहुंच जावे।
तो कथा तो सुनियो आप, उन्हें लोग ऐसे झोंका। शंकर जी कह रहे विचार कर रहे, इन्हें आ रही है निंदा नींद, और कथा हमारे इष्ट की सुन नहीं रही। जब कथा पूरी हो गई, अब विदा मांगी। अब आज्ञा दो हमारे लाजे। तो सती और शिव जी होते हैं चले। अब करे देवी कथा कैसी लगी? अब सुनी हो गया, जब तक सुना नहीं सुनी हो गया तो इत जब कथा सती ने कही कथा में तो बड़ा आनंद आओ। तब शिव जी कहे बताओ कौन कथा चली थी? अब नहीं सुनी सो कहां बता दें। तो पहले नंबर तो सती इतनी झूठ बोल गई, कथा सुनी है। शिव जी कहे सुनाओ तो फिर एक आदि शब्द सुना दो। करे देवी आपने कथा कौन सुनी है? करे स्वामी कथा सुनी तो कले सुनाओ हमें। कले स्वामी सत्य बतावे। कले हमें वह कथा नहीं जमी, अच्छी नहीं। परमात्मा आप या महादेव, तुम मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी संग रमा। सती को संबोधित नहीं किया, अकेले लगता दक्ष कुमारी के दक्ष की बिटिया जा रही है। और जब संबोधित कथा में गए थे गोसाई जी ने कितना संबोधित करो। और त्रिपुरारी को 4 शब्द दे दे कि कथा जी ने सुनी सो बढ़ोतरी हो, नाम में बढ़ोतरी, काम में बढ़ोतरी। शिव जी को तो लिखो तो गोसाई जी ने शंभु 2 अक्षर और सती को 4। जब लौटे मां से सती को 2 और इनकी बढ़ोतरी जो कथा की ने सुनी महेश ने 3 शब्द दे दे। और जब विदा मांगी तो 4 त्रिपुरारी। और जब कथा नहीं सुनी, अमास से भगवान ने अपनी माया फेरी। इत सीता जी को हरण हो रहा तो राम और लक्ष्मण चले आए थे। तेई आप सर भंजन माही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। तेरी अवसर भंजन भूमि भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। बचन तज राज उदासी, दंडक वन बेच रत अवनासी। पिता बचन राज उदासी, तेरी मार्ग इतने भगवान को वनवास होगा और राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे। और वहां से कथा सुन के शिव जी और सती चले आ रहे। तो भगवान एक मानव की तरह एक मानव लीला कर रहे। हे खगो हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी। तुम देखी सी मृग नैनी, हे खग मृग मधुकर सैनी। तुम
राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ उतारा है और मां से सती और शिव जी कथा सुनकर चले आ रहे हैं। भगवान शिव जी ने बड़े हाथ जो के प्रणाम करो का धन्य है जिनकी हम कथा सुनने गए थे परमात्मा की, सो हमारी कथा तो होगी सार्थक, परमात्मा मिल गए। सती को फिर शंका हो गई, कले स्वामी आपकी हम प्रणाम कर रहे, कले देवी को के प्रणाम ही कर रहे। सती ने देखी ना तो कौन चौथा गया, कहा ज्ञान में जाओ तो चौथा गया मेरा से हिंदू पद्धति में नियम है कि हाथ जुड़ा चले जा। तो सती ने देखो कि ना तो चौथा गया उन्हें तो मंदिर या फिर प्रणाम की ने क्यों करो हमारे स्वामी ने। तो सती ने चाहे तो देखो कहा महिला की नजर हो तेज। सती कल ने क्यों स्वामी ने क्यों चौतज्ञा दिखाई, आपने प्रणाम किया करो। अब शिव जी ने विचार करो कि हमारे परमात्मा हम कड़िया दो आगे तना तो इतना ही मिलन हो जाए तो समस्या ज्यादा हो जाए। राम लक्ष्मण चले गए। अब गोसाई जी से पूछो, कबीर जी ने, गोसाई जी आप ये बदलाओ कि पहले शिव जी को ब्याह भाव के भगवान राम को। तो अब बताओ शिव जी इतने भगवान राम पत्नी को ढूंढत फिरे अपनी, इतने सीता विनती कर रही पार्वती जी से, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्त मुस्कानी। वहां उते रोचन आ रहे राम लक्ष्मण। तो गोसाई जी कह रहे कि हमारे प्रभु की माया को जानने की कोशिश नहीं करियो, मानने हैं परमात्मा का करें का नहीं कर सकत, ई पे तो विचार नहीं करने। कहे भगवान के हैं 1000 हाथ और मनुष्य के हैं 2 हाथ। शिव जी कले देवी हमारे स्वामी चले गए, तो कल हमें प्रणाम कर आओ। बोले कर आओ देवी, आप प्रणाम कर आओ। जब सती उते पहुंची, अब सती ने विचार करो कि भगवान के परीक्षा लेने, तो भगवान की जो परीक्षा ले रहे तो भगवान परीक्षा का विषय नहीं, श्रद्धा भाव का विषय। प्रतीक्षा करी जाए भगवान की, सबरी ने प्रतीक्षा करी। आप कहोगे भगवान की परीक्षा, सच के साथ हो हनुमान जी महाराज तो 1 एकड़ में 100 क्विंटल दिग्यो, और नहीं करो ना तो हनुमान जी सच के साथ नहीं है। भगवान तो है सच के साची, अपने हृदय में सच्चाई चाहने के लिए, और हृदय में श्रद्धा विश्वास है तो भगवान तो सच्चैया। इतने सती पहुंची। अब सती ने कही भगवान की परीक्षा कैसे ने, तो सच्चे ब्रह्मया के झूठिया। सती ने सीता को भेष रखो, और भेष रख के आगे चली। अब लेकिन सती को जो ध्यान यही डुप्लीकेट और ओरिजिनल में अंतर, थोड़ा अंतर आ जा तो न का अंतर आगा डुप्लीकेट में कि आगे चल रही, और सीता चलाती पीछे। अब लक्ष्मण जी की जब नजर गई सामने, सीता चली जाई थी, कहे कि सती सीता बनी थी। लक्ष्मण ने देखो जी तो उमा जा रही। अब जबकि उमा को वे अवतार होने हैं, लक्ष्मण जी कहे कि जी उमा जा रही, और जब जाको रही सती, तो जो बैराग होत उन्हें आगे को भविष्य दिखात, जो अपना त्याग कर देवे जीवन को और भगवान के सेवक बन जाओ, तो उन्हें तो अभ्यास और बैराग में तो तप हो जात कि आगे तक को दिखात। तो लक्ष्मण जी मौन हो कहने भैया आगे को जा रहा। सो भगवान की नजर पड़ी, सो सती
इनने भगवान ने बड़े प्रणाम करें कहा कि हे देवी, वो आप वन में अकेली और शिव जी कितने हैं? सती समझ गई कि भगवान ने हमें पहचान ला। और प्रणाम करके चरण लगी। भगवान ने हाथ जोड़ के, देवी हम दो जने साथ में फिर रहे थे और निशाचर ने कहा जो बन हम अपनी पत्नी को ढूंढत फिरे, कौन इतने से चुरा के लेगा, वो आप अकेली। तो बताओ, दो जने हो जा साथ में और नारी को हरण हो जा, जो अकेली फैले हो वन में, उनको क्या हो गया? उनको हो मरण। प्रणाम करो। और जब जान लगी सती तो भगवान ने क्या परीक्षा दे दो। जब परीक्षा ले भी आई हैं तो आगे राम और पाछे राम। जब सती ने चाहे तरफ देखो तो राम ही राम दिखाने, राम ही राम ही चाह पीछे आगे चाहे तरफ राम। अब घबरानी सती, तो सती ने नेत्र बंद करे और अपने स्वामी को याद किया कि हे प्रभु, आपने सत्य कही थी कि परीक्षा नहीं लो, आप ही कृपा कर दो। नेत्र बंद करे भगवान ने अपनी माया हटाई और शिव जी के लिए आप पहुंचे। शिव जी ने कहा, देवी ले आई परीक्षा। बोले स्वामी, हमको परीक्षा हो गए थे, परीक्षा ले नहीं गए थे हम। बोले आप ही जैसा प्रणाम करो। अरे कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, सीताराम हरे लीन प्रणाम तुम्हारे, राजा राम हरे। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, स्वामी कछु परीक्षा। शिव जी ने किया है अपने ध्यान लगाओ दो। तो शिव जी ने लगाओ अपनो ध्यान। जो जप और तप करवे और ध्यान लगा गए तो संकट को आभास हो, क्योंकि संकट आ रहा हो और नेत्र बंद करियो और जाप करियो, भगवान से प्रार्थना करियो, हे प्रभु कोई संकट तो नहीं है, हम कार्य खिलाने जा रहे। तो अंदर से आवाज आओ कि जाओ आप। तो शिव जी ने अब ध्यान लगाओ। इतने गोसाई जी ने फिर लिखना आरम्भ किया। तब संग करते उधर सती जुटी मरम सब जाना। शंकर ने जब ध्यान लगाओ, भोले बाबा ने, सती की पूरी रील सामने घूम गई। अब शिव जी ने विचार करो, अपना उठे तो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा हो रही। काहे के सीता हमारे प्रभु की इष्ट है, उनकी पत्नी माँ की बराबर है। यदि आप पत्नी रूप में रखते हैं तो बहुत बड़ी मर्यादा घट जाए। तो शिव जी ने अपने मनी में विचार करो कि पति पत्नी को रिश्ता नहीं रहे। अब तेने अपनो त्यागन कर दिया। वही समय आकाशवाणी भई कि धन्य शिव जी आपकी लाली, आपको त्याग बहुत धन्य है, धन्य धन्य। देवी ने कही, स्वामी आकाशवाणी हो रही और आपको धन्यवाद, आपने कौन प्रतिज्ञा करी? बोले देवी कौन प्रतिज्ञा नहीं, हमने अपना एक साधना करी,
भाई साधन होना चाहिए प्राणी के अंदर, कोई भी साधन हो गए, क्या बिना साधन के संसार नहीं चल सका। जो साधन अब सती ने जब बार बार कही तो शिव जी ने कि अब कोनो कथा सुनाऊं दो। जब घर परिवार में वाद विवाद हो तो कथा शुरू करो। बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ कैलासा। शिव जी ने कथा शुरू करी। अब शिव जी ने विचार करो कर मोंग के चले जाए, कोई चाचा नहीं कहे तो बीच में झगड़ा हो गया पति पत्नी को, और सभी देवता देखे बताओ आज भोले बाबा और सती की विवाद हुई लड़ाई। तो शिव जी ने की कथा शुरू कर दो। तो जितने व्यथा आ जाए बाधा आ जाए ग्रस्त में तो एक ही सहारा कथा को। तो शिव जी ने कथा शुरू करी कि देवी एक बार की बात है, अब सती को काय को मन लगने तो लगी थी बात बेई कि आकाशवाणी का है भाई